नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद करण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए, कंटिन्यू हमें एक प्रकार से लोअर सर्किट स्टॉक में देखने को मिले एंड उसी के साथ साथ शेयर जो है लगातार 4 लोअर सर्किट लगाने के बाद आज सुबह भी लोअर सर्किट में ओपन हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो दोस्तों अपर सर्किट में हमें नजर आई है। जैसा कि कल के दिन मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट भी दिया था कि दोस्तों वारी एनर्जी के लिए यहाँ पर 2 मई का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोअर सर्किट लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2 मई के दिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में अपर सर्किट भी लग सकता है। तो वैसा ही हमें देखने को मिला एंड वारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है दोस्तों आज के दिन अपर सर्किट में लॉक रहते हुए नजर आया। अब रीजन क्या है? सबसे पहले नॉर्मली आज वारी रिन्यूएबल एनर्जी का दोस्तों आंकड़े देख लेते हैं। हालांकि कल यूएस मार्केट दोस्तों डाउन था, उसी के साथ साथ आज इंडियन मार्केट में भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, लेकिन फिर भी वारी रिन्यूएबल एनर्जी में एक अच्छी खासी बाइंग आई और स्टॉक में तेजी देखने को मिली। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन ये है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियली कंपनी ग्रो कर रही है और सबसे जो बड़ा रीजन कि कंपनी का एक बड़ा अनाउंसमेंट Q4 के रिजल्ट की अपडेट। तो दोस्तों कंपनी ने Q4 के रिजल्ट की डेट दी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे में यहाँ पे कंपनी की डेट आ गई, जो कि 10 मई को कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब इस डेट की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है आज के दिन हमें अपर सर्किट देखने को मिला, क्योंकि जो 10 मई की डेट है वो बहुत ही नजदीक है एंड इस वजह से इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ा एंड अगेन यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग वारी रिन्यूएबल में देखने को मिली। अब देखिए, यहाँ पर लोग जो बाई कर रहे हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल बेस पे बाई कर रहे हैं, वो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से बाई कर रहे हैं, वो कंपनी के दोस्तों यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बिजनेस ग्रोथ है, उस हिसाब से बाइंग कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे बाइंग आ रही है उस हिसाब से कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो भी आने चाहिए, जो कि 10 मई को है। तो रिजल्ट्स कैसे आने चाहिए वो भी हम देखेंगे, उससे पहले आज का डेटा चेक कर लेते हैं। दोस्तों आज हमें देखने को मिला जो कंपनी में वॉल्यूम हुई है वो हुई है 4,26,000 क्वांटिटी, जो कि टर्नओवर की बात करूं तो 106 करोड़ का टोटल हमें वैल्यू में टर्नओवर शेयर्स का देखने को मिला है। देखिए, स्टॉक के लिए जो एक इंपॉर्टेंट जो नेगेटिव चीज क्या है अभी वारी रिन्यूएबल में, सबसे पहले वो नेगेटिव पॉइंट काउंट करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है उसको भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक हमें क्या टारगेट दिखा सकता है। देखिए, पहली जो नेगेटिव चीज ये है कि कंपनी को अभी के टाइम सेबी ने ASM 4 में डाल रखा है, तो ये एक नॉर्मली हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जब भी कोई स्टॉक ASM लिस्ट में जाता है तो उसमें ऑपरेटर्स जो है वो नॉर्मली कम हो जाते हैं। तो अगर स्टॉक में ऑपरेटर नहीं रहते हैं तो स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा हो तो फिर वो तो कंटिन्यू ऊपर ही जाता है, क्योंकि उसमें वैल्यू बाइंग आ जाती है। तो पहली जो नेगेटिव चीज ये है कि स्टॉक ASM लिस्ट फोर्थ में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी नेगेटिविटी कहाँ पे है कि कंपनी का जो PE है वो 250 के भी ऊपर है, तो ये आपकी दूसरी नेगेटिविटी है। तो ये नॉर्मली दो ही नेगेटिव न्यूज है वारी रिन्यूएबल में। पॉजिटिविटी की अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं तो वारी रिन्यूएबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि कंपनी के फाइनेंशियली रिजल्ट्स। अब देखिए, फाइनेंशियली में कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लोग जो इसे वैल्यू दे रहे हैं, जो इसका PE हाई होने पर भी बाइंग कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि इसके रिजल्ट्स कंटिन्यू अच्छे आ रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इसके जो भी कस्टमर्स है वो बहुत ही बड़े ग्रुप से, अदानी ग्रुप इसका कस्टमर है, टाटा ग्रुप दोस्तों इसका कस्टमर है, आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पे इसका कस्टमर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है वो इसका यहाँ पर कस्टमर है, NTPC जो कि पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है वो भी वारी रिन्यूएबल एनर्जी के कस्टमर्स है। इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से इस स्टॉक को वैल्यू दी जा रही है। अब यहाँ पे जिस प्रकार से कंपनी को दोस्तों वैल्यू दी जा रही है उस हिसाब से कंपनी का भी एक फर्ज बनता है कि इन्वेस्टर्स को भी उतनी वैल्यू दे अच्छे रिजल्ट पब्लिश करके। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं, इन्वेस्टर्स दोस्तों यहाँ पे वारी रिन्यूएबल एनर्जी के Q4 के रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो Q4 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होना चाहिए। मतलब कि कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी के टाइम लास्ट क्वार्टर आया था 324 करोड़, वो इस बार बढ़ के 400 करोड़, 450 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अगर 400 करोड़ से नीचे आता है तो ये एक नॉर्मली नेगेटिविटी रिजल्ट यहाँ पे माने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से मार्केट इसको वैल्यू दे रहा है और इसको प्रेजेंट में भी वैसी ही ग्रोथ मार्केट को दिखानी होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें चाहिए 400 प्लस करोड़ रिजल्ट रेवेन्यू, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉफिट है दोस्तों कंपनी का
वो यहाँ पे कंपनी का 75 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट 75 करोड़ से ऊपर होता है तो ये जो कंपनी में ये जो तेजी हमें देखने को मिली है ये आगे बढ़ती जाएगी और गिरने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर में दोस्तों जैसे कि 64 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, अगर उससे कम प्रॉफिट इस बार कंपनी निकालती है तो यहाँ पे कंपनी में गिरावट होगी। तो Q4 के रिजल्ट में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए आपके सवाल मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी के टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका है या फिर यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए वारी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले 5 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े स्तर पे पहुंचाया जाएगा। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और आपने पहले से लिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और आपने पहले कभी नहीं लिया इस स्टॉक को, अभी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो नॉर्मली हमें यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन बनानी चाहिए, सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। बाकी जो अमाउंट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं वैसे वैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से ये स्टॉक बेटर है। लेकिन अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से अभी के टाइम सिर्फ एक अपर सर्किट को देख के हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से अभी देखिए 10 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना व्यू रख सकते हैं अपर साइड में। लेकिन रिजल्ट्स अगर नेगेटिव होते हैं तो दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा जंप यहाँ पे आया है तो थोड़ा बहुत सेलिंग भी हो सकती है। तो जिनका व्यू शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म है उनको कंपनी में इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम यहाँ पे करने से पहले अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा Q4 के रिजल्ट को देखने का वेट करना है। जिन्होंने पहले से बाई किया हुआ है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनको अभी के टाइम Q4 रिजल्ट्स का वेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से कंपनी में वैल्यू है, आने वाले समय में ये स्टॉक 4000 5000 इजीली जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी हमें नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से स्टॉक के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 2300 का, जो कि फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से हमें दिख रहा है। तो जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है इजीली बने रह सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए Q4 रिजल्ट का हमें वेट करना चाहिए। आज अपर सर्किट लगा है, अगर यहाँ पे 2 से 3 दिन अपर सर्किट लगते हैं तो यहाँ पे स्टॉक अगेन जो है एक मोमेंटम में आ जाएगा और हो सकता है 3000 के लेवल को भी ब्रेक करे। थैंक यू।